अधीर दा, आपने जो बयान दिया उसको लेकर बवाल मचा हुआ है। आखिर आपने क्या बयान दिया? और सारे कुछ बोल दिया, बार बार बोलने नहीं, अब देख लीजिए सारे बयान दे चुके हैं सुबह से, कई बार बोल चुके हैं। नया कुछ कहे तो है तो कहिए। आप कह रहे हैं कि चूक हुई है, वो कह रहे हैं कि चूक बहुत बार बोल चुके हैं। एक बात बार बार दोहराना ठीक नहीं। माफी मांगने की बात हो रही है। सब बात बोल दिया, ये जवाब दे दिया। माफी मांग ली आपने? क्या जवाब दे दिया, मैं क्या करना चाहते हैं नहीं चाहते हैं सब जवाब दे दिया। पाखंडियों से माफी मांगने का सवाल नहीं। चले और क्या बताइए। सोनिया गांधी को लेकर, सोनिया गांधी के खिलाफ ये लोग नारा लगाते थे। मैडम सोनिया गांधी जी पूछने गई रूमा देवी को, क्या आप मेरे ऊपर क्यों ऐसा हमारे खिलाफ क्यों नारा लगा रहे हैं, क्या नहीं हुए है? तो सारे बीजेपी के लोग मैडम सोनिया गांधी के ऊपर हमला बोल दिया। मैडम अकेली, सारे बीजेपी वालों ने मैडम पे हमला बोल दिए। क्या हुआ? सदन के अंदर एक महिला को, मैडम सोनिया गांधी जी को सदस्य है, उन पे इस तरीके की हमला करने, जिनकी पार्टी की जो तहजीब है वो पार्टी से हम क्या सीखेंगे बताइए। मैडम सोनिया गांधी जी की ऊपर इल्जाम क्यों लगा रहे हैं कि मैं अगर गलती किया तो मैंने क्या, अधीर चौधरी किया। अगर जंग लड़ना है तो मेरे साथ जंग लड़ो, चुनौती मैं दे रहा हूं, सदन में बोलने का मौका दिया करो। अगर हिम्मत है तो पखंडियों ने, बस यही मैं बोलना चाहता हूं। 4 बजे आप बोलेंगे? मौका देंगे तो बोलेंगे। तो मौका देंगे तो 4 बजे बोलेंगे। और सोनिया गांधी को जबरदस्ती नहीं घसीटी। अगर मेरी गलती है तो मेरे से बातचीत की और मैं सदन में अपनी बात रखना चाहता हूं। रवि त्रिपाठी, जी मीडिया, दिल्ली। रवि त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। रवि, एक तरफ निर्मला सीतारमण है, वो ये घटनाक्रम बता रही हैं कि जोर से स्मृति ईरानी को सोनिया गांधी ने बोला। दूसरी तरफ अधीर रंजन चौधरी हैं, वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी के सांसदों ने मैडम पर हमला कर दिया। सच्चाई तो स्वाभाविक है कि लोकसभा के अंदर कैमरे भी लगे होते हैं और भी व्यवस्थाएं हैं, दूसरे लोग भी हैं, गवाहियां भी हो सकती हैं, लेकिन सवाल इस बात का है कि एक शब्द कहने में कि मैं इस विषय पर माफी मांगता हूं, मुझसे चूक हो गई है, तो पहले भी कह चुके हैं। इस विषय को इतना लंबा क्या अधीर रंजन चौधरी खुद खींचना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अब खींचना नहीं चाहते, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि जिस तरह से एपिसोड हो रहा है, सुबह से जो घटनाएं हो रही है, इस घटना को देखते हुए कांग्रेस भी अधीर रंजन चौधरी के साथ खड़ी होगी। और अब माफ़ी मांगने का सवाल शायद अब सदन में नहीं होगा, अब जाके वो राष्ट्रपति के पास ही माफ़ी मांगेंगे। क्योंकि जिस तरह से डेवलपमेंट हुआ है, जिस तरह से सोनिया गांधी के साथ कहीं ना कहीं जो बातचीत हुई है, जो बहस हुई है स्मृति ईरानी को, उसको कांग्रेस ने मुद्दा बना लिया। मैं देख रहा हूँ कि लगातार कांग्रेस के हैंडल से ट्वीट आ रहा है, जो उनके मीडिया डिपार्टमेंट के महासचिव जो इंचार्ज हैं जयराम रमेश लगातार ट्वीट कर रहे हैं। और अधीर रंजन चौधरी को भी शायद ये बता दिया गया है, क्योंकि पहले आप देखिए 1-2 बजे तक ये बयान उनका नहीं आ रहा था, 1 बजे तक अधीर रंजन चौधरी का। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि इन पाखंडियों से मैं माफी में क्यों मांगूंगा, क्योंकि अब उनको लग रहा है कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष पर अटैक किया गया, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया है, तो हम भी कहीं ना कहीं अड़ जाएंगे, अपने बात पर अड़ेंगे। तो कुल मिलाजुलाकर दोनों तरफ से अड़ने वाली बात आ रही है। बीजेपी उनको माफी मांगने के लिए मजबूर करेगी और अधीर रंजन चौधरी माफी नहीं मांगेंगे। अधीर रंजन चौधरी जो कुछ कहेंगे राष्ट्रपति से मिलकर, अगर उनको टाइम मिलता है तो वहां कहेंगे। 4 बजे अगर उनको समय मिलता है, क्योंकि 4 बजे हाउस फिर से बुलाई गई है, और 4 बजे अगर उनको समय मिलता है तो बोलेंगे। और लेकिन माफी वाला स्थिति मुझे लग नहीं रही है, माफी मांगने की स्थिति है। तो एक तरह से कहा जाए तो दोनों तरफ से अपना अपना स्टैंड ले लिया गया है कि बीजेपी लगातार माफी के लिए मांग के आगे क्या हो रहा है। रवि, वो भी जरा दर्शकों को एक बार दिखाते हैं। और इस वक्त खबर यह है कि कई राज्यों में बीजेपी ने प्रदर्शन किया है। राष्ट्रपति के अपमान के खिलाफ जयपुर में भी प्रदर्शन हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस के खिलाफ जयपुर में जोरदार प्रदर्शन हुआ है। बीजेपी महिला मोर्चा ने जयपुर में विरोध मार्च निकाला है। ये तस्वीरें जरा देखिए, ये जयपुर की तस्वीरें हैं जहां पर कांग्रेस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए बीजेपी महिला मोर्चा पहुंचा है। इसके अलावा खबर यह है कि रांची में भी कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी ने जोरदार प्रदर्शन किया है और राष्ट्रपति के अपमान का विषय उठाया है। ये जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें रांची की हैं, जहां पर 1 दिवसीय धरना ही बीजेपी ने दे दिया। अब जरा 2 तस्वीरें आप देखिए। एक तरफ जयपुर में बीजेपी महिला मोर्चा है, महिलाओं का प्रदर्शन है। दूसरी तरफ रांची में कांग्रेस के खिलाफ 1 दिन का धरना बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने दिया है। और इसके अलावा कई और राज्य हैं, मध्य प्रदेश में भी इसी तरह का प्रदर्शन हुआ है। रवि त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रवि, केवल ये संसद के अंदर विषय उठाने का मामला अब नहीं बचा है, कई प्रदेशों में इस तरह से प्रदर्शन हो रहा है और ये बताने की कोशिश हो रही है कि कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ राष्ट्रपति का नहीं, पूरे आदिवासी समाज का अपमान किया है।
बिल्कुल बिल्कुल, देखिए दो तरह की बातें, सिर्फ आदिवासी समाज नहीं, एक महिला राष्ट्रपति का अपमान जो आदिवासी समाज से आती हैं, पिछड़े समाज से आती हैं। तो पूरे देश को ये मैसेज देना चाहेगी बीजेपी कि किस तरह से कांग्रेस अपने अहंकार में राष्ट्रपति पद की गरिमा का भी ध्यान नहीं रख रही है, महिला का भी ध्यान नहीं रख रही है। आदिवासी महिलाएं वो उनको पचा नहीं पा रहे हैं, इस वजह से इस तरह की बातें कर रहे हैं। इसलिए बीजेपी जाहिर तौर पर पूरे देश में प्रोटेस्ट करेगी। अब कांग्रेस जो है इसी का आड़ लेते हुए सोनिया गांधी से अब दुर्व्यवहार किया गया है बीजेपी के द्वारा, इस मुद्दे को उठाएगी। मैं देख रहा हूं थोड़ी देर में देखिए आप कांग्रेस इसी लाइन पे चलेगी कि सोनिया गांधी के साथ कांग्रेस बीजेपी के सांसदों ने, स्मृति ईरानी ने दुर्व्यवहार किया है और उनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष इतनी बड़ी नेता हैं, वो भी महिला हैं। तो इस काट के लिए कहीं ना कहीं अब ये मामले को भी कांग्रेस पार्टी तुल देना चाहेगी। लेकिन जाहिर सी बात है कि अगर अधीर रंजन चौधरी इस पर माफी मांग लेते, कल देर रात माफी मांग लेते, आज सुबह माफी मांग लेते, तो सोनिया गांधी को इसमें नहीं घसीटा जाता और शायद ये एपिसोड इतना नहीं बढ़ता। कई बार कुछ मामले को आप लंबा खींचते हैं तो फिर परेशानी बढ़ती है, पर उसका सॉल्यूशन नहीं निकलता। तो अब ये परेशानी कांग्रेस के लिए बढ़ती जा रही है, क्योंकि आपको बताना पड़ेगा कि आपने क्यों ऐसा कहा, क्यों आपने माफी नहीं मांगी। जब आपने गलती की है तो माफी मांगने में क्या जाता है। राष्ट्र की महामहिम है, पहली महिला है, वो एक गरीब महिला है, एक आदिवासी महिला, उसके खिलाफ अगर आपसे गलती से एक शब्द निकल गया, आप बंगला भाषी, आप कह रहे हैं अधीर रंजन चौधरी कि मैं बंगला भाषी हूं, मेरे से गलती से निकल गया, तो आप उसको माफी मांग के आप भी इस वक्त लाइव दे रहे हैं, मैं भी लाइव एंकरिंग कर रहा हूं। सामान्य घटनाक्रम है कि कोई भी शब्द अगर मुंह से निकलता है तो उसके तुरंत बाद यह निकलता है कि माफ कीजिए, फिर हम सही शब्द पे आ जाते हैं। यह सामान्य प्रक्रिया है। अगर आप कहीं से निकल रहे हैं, किसी व्यक्ति का कंधा आपसे टकरा गया, सामान्य परिस्थिति में दूसरा व्यक्ति को आप बोलेंगे कि सॉरी। लेकिन क्या इतनी सी बात को कहने में ज्यादा तकलीफ हो रही है, ज्यादा दिक्कत हो रही है, बजाय कि इतना बड़ा मुद्दा देश के सामने बन रहा है। शायद रवि तक आवाज नहीं पहुंच रही है। मैं वापस आपके पास रवि आऊंगा, लेकिन ये जरा देखिए। अब देखिए, विषय सामान्य था। एक अगर गलती हुई, गलती के तुरंत बाद माफी मांग ली जाती है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं होती। लोग भी कहते हैं कि ये ठीक है, आवेश में कही गई बात है, उसको मान लिया जाता है कि गलती से निकली हुई बात है। लेकिन ये कह देना कि गलती हुई है, चूक हो गई, लेकिन माफी क्यों मांगू। अब एक नया विषय अधीर रंजन चौधरी लेकर आए कि इन पाखंडियों से माफी क्यों मांगू। क्या बीजेपी से माफी मांगने के लिए बात कही जा रही है? चूंकि आप सदन में पद रखते हैं, इसलिए आपसे सदन में यह मांग उठाई गई कि आपको माफी मांगनी है। अब क्या यह विषय वहीं तक सीमित है, सदन के अंदर जो 1 मिनट के अंदर खत्म हो सकता था, या आपके एक शब्द कहने से खत्म हो सकता था? यह विषय दरअसल अब बड़ा होता जा रहा है और ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं। कई जगहों पर प्रदर्शन हुआ है। अब ये जरा देखिए, 4 तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लोकसभा में बीजेपी ने हंगामा किया। स्मृति ईरानी ने कहा कि यह अपमान हुआ है राष्ट्रपति के पद का, उनकी गरिमा का, आदिवासी समाज का और महिला का। राज्यसभा में भी माफी पर बीजेपी अड़ गई। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर्स को, यहां तक कि सोनिया गांधी को, इस पर माफी मांगनी चाहिए। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का कहना है कि अधीर रंजन चौधरी माफी मांग चुके हैं। लेकिन अधीर रंजन चौधरी से जब हम सवाल करने के लिए गए, जी न्यूज ने सवाल किया, तो उन्होंने कहा कि हम इन पाखंडियों के सामने माफी नहीं मांगेंगे, हम राष्ट्रपति से मिलकर माफी मांगेंगे। और बीजेपी अब जगह जगह प्रदर्शन करके यह कह रही है कि देश से कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। तो राष्ट्रपति के अपमान पर बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर है। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण और स्मृति ईरानी ने कांग्रेस की निंदा की है। राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनते ही द्रौपदी मुर्मू कांग्रेस पार्टी की घृणा का केंद्र बनी। कांग्रेस के पुरुष नेताओं ने द्रौपदी मुर्मू को कठपुतली कहा। कांग्रेस के घृणित कार्य करने वाले पुरुष नेताओं ने द्रौपदी को अमंगल का प्रतीक कहा। और कल कांग्रेस के नेता सदन ने देश की राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहकर संबोधित कर उनका अपमान किया। सामने आकर के आदिवासी एक महिला को समर्थन न देते हुए अपमानजनक बातें करते रहे कांग्रेस, और आज भी पछताना नहीं है। कांग्रेस के मन में इसके लिए कोई भी सेंस ऑफ पछतावनीय बात कोई नहीं बात कर रहे हैं, ऊपर से मिसलीड कर रहे हैं देश को। और एक विषय में जोड़ना चाहता हूं, तो आपने सुना निर्मला सीतारमण को, वो कह रहे हैं कि मिसलीड भी किया जा रहा है, माफी भी नहीं मांग रहे हैं और मिसलीड करने की कोशिश भी हो रही है कि माफी मांग चुके हैं।
क्योंकि जब सोनिया गांधी से यह सवाल किया गया कि क्या वो कहेंगी अधीर रंजन चौधरी से कि आप माफी मांगिए, तो सोनिया गांधी ने यह कहा कि अधीर माफी मांग चुके हैं। यही बात उन्होंने सदन के अंदर रमा देवी से भी जाकर कही थी, जिस बात को लेकर बहस हुई है उनकी स्मृति ईरानी के साथ। और केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे का कहना है कि अधीर रंजन ने महिला राष्ट्रपति का अपमान किया है। वहीं बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी ने भी कांग्रेस पर सवाल उठाए हैं। ये राष्ट्रपति जी का अपमान है, एक महिला का अपमान है, एक आदिवासी का अपमान है। राष्ट्रपति जी हमारे देश का एक निशान है एंड राष्ट्रपति जी को कांग्रेस ने अपमानित किया, अधीर रंजन ने अपमानित किया। इसीलिए सोनिया गांधी पार्टी का नेता है, ये नेत्री माफी मांगना चाहिए, पूरा देश का माफी मांगना चाहिए, आदिवासी का माफी मांगना चाहिए, महिला का माफी मांगना चाहिए। अधीर रंजन चौधरी ने जो बोला है वो राष्ट्रपति जी का अपमान किया, महिला का अपमान किया, आदिवासी को अपमान किया है। इसमें उनका जो लीडर सोनिया गांधी है वो भी महिला है, उसको माफी मांगना चाहिए। और राष्ट्रपति के अपमान को बीजेपी ने राष्ट्र का अपमान बताया है। साथ ही अधीर रंजन के बयान की कड़ी निंदा भी की है। तो बीजेपी लगातार अब अधीर रंजन चौधरी पर, उनके बयान पर हमलावर है और जगह जगह इसको लेकर प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं। लगातार बीजेपी के नेता अलग अलग जगहों पर यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्र का अपमान किया है। एक घोर अपमान है आदिवासी देश का, आदिवासी का एक नेत्री और बेटी को बहुत बड़ा अपमान है, राष्ट्रपति का अपमान है, राष्ट्र का अपमान है। जिनको ऐसे अधीर रंजन को जिन्होंने अपॉइंट किया वो माफी मांगना चाहिए। अधीर रंजन चौधरी को इसके लिए सजा होनी चाहिए। भारत की प्रथम नागरिक महामहिम राष्ट्रपति के प्रति ऐसा शब्द बोलना, सीधे सीधे सोनिया गांधी जी को इसमें माफी मांगनी चाहिए। माफी मांगनी चाहिए सामने आकर के, और पूरे देश से भी माफी मांगनी चाहिए। तो माफी मांगने की बात जो बीजेपी के नेता यहां कर रहे हैं, सदन में भी इसी तरीके की नारेबाजी कर रहे थे, जिसके बाद सोनिया गांधी लौट कर आई। सोनिया गांधी लौटकर रमा देवी के पास आई थी। इसी के बीच स्मृति ईरानी उनके पास खड़ी थी और खबर यह है कि उन्होंने सोनिया गांधी से कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही स्मृति ईरानी की आवाज सोनिया गांधी ने सुनी, उन्होंने जोर से कहा, डोंट टॉक टू मी, मुझसे बात मत कीजिए। और इसके बाद दोनों के बीच तीखी बहस हो गई जो 2 से 3 मिनट तक चलती रही।